नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम 10 जून का शिफ्ट 2 का पेपर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार 50 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी, 75 रुपये प्रति केजी के मूल्य के 3 प्रकार के चावल 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है। अब देखो, हम मान लेते हैं 3 चीज़ें हैं कोई, और ये एक चीज़ है, एक 2 चीज़ है, इस अनुपात में मिली। 3 चीज़ों का मूल्य 50 रुपये प्रति केजी था, यानी एक का मूल्य 50 था। इसमें एक ही चीज़ है, ये 60 रुपये की थी, और 2 चीज़ें थी, मतलब एक 75 की थी तो 2 150 की हो जाए। हमने मान लिया इन सबका एवरेज प्राइस 50 था। ठीक है, ये तो बिल्कुल बराबर हो गई, तो इससे कोई मतलब ही नहीं बचा एवरेज का। ये एवरेज से 10 ज़्यादा हो गई, और 10 ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पर चीज़ें कितनी थी, एक ही थी, तो इसमें कोई गुणा भाग नहीं होगा। अब यहाँ पर ये 25 ज़्यादा हो गई, एक में 25 ज़्यादा तो 2 में 50, यानी कि टोटल कितनी ज़्यादा हो गई, 25 दूनी 50 और 10 60 ज़्यादा हो गई। अब ये 60 डिवाइड कितने लोगों में होगा, 3, 1 4 और 2 6 लोगों में। तो यानी कि एक लोगों पे कितना डिवाइड होगा, 10। एवरेज भी एक ही लोगों का होता है, इसमें 10 जोड़ दो, आंसर 60। अब देखो, गुणा भाग वाला तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं। जैसे 50 गुणे करेंगे 3, प्लस 60 गुणे 1 करेंगे, प्लस 2 गुणे 75 करेंगे, टोटल कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये चला जाएगा 6 से 10 बार में, ये चला जाएगा 2 तियाँ 6 और 25 तियाँ 75, तो 25 दूनी 50 और 10 60, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, के किस मान के लिए ये व्यंजक है, ये पूर्ण वर्ग होगा। देखो, ये तो मैं पता है, यहाँ पर कुछ स्क्वायर रहा होगा, रूट पी तो दिया ही हुआ है, यानी कि रूट पी का होल स्क्वायर रहा होगा। यहाँ पर के स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर होता है 2 और फिर ए भी होता है। ए की जगह देखो क्या लिखा है, रूट पी लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पर बी की जगह लिख दिया है इन्होंने 1/9, यानी कि टोटल 1/9 गुणे रूट पी लिख दिया। ये तो वैल्यू कट गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर होना चाहिए था 2, ये 2 किसी ना किसी से कटा होगा, यानी कि नीचे क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। यानी कि पूरी इक्वेशन जो रही होगी वो इस तरीके से रही होगी, 2 गुणे रूट पी मल्टीप्लाई 1/9 इंटू 2 प्लस का के स्क्वायर, यानी कि 2√2 पी इंटू के रहा होगा। के की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, के बराबर क्या हो गया, 1/18। ठीक है, और चलिए अगला सवाल, 20%, 10%, 5% की 3 क्रमागत छूटे हैं, एकल छूट बताओ। देखो 20%, 10% और 5%, तो इसकी निकालेंगे तो 20 प्लस 10 माइनस का 20 गुणे 10/100, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 20 10 30 माइनस का 2, यानी कि 28% आ गई। अब 28% और 5% का हम जब लगाएंगे तो 28 प्लस का 5 प्लस का 28 माइनस होगा बटे 100, यानी कि 28 और 5 33 माइनस 5 8 40 की 0 हासिल लगा, 4 5 दूनी 10 4 14 1.4। देखो 33 से 2 घटा दो, कितना बचा, 31, और 10 से 4 घटा दो 6, यही आंसर हो गया। अगला सवाल, एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 विभिन्न मदों पर खर्च किया। यदि उसने भोजन पर 4000, शिक्षा पर 400 रुपये खर्च किए तो केंद्रीय कोड ज्ञात कीजिए। देखो, इस तरीके से आपको पूछा जाता है, ये अगर पाई चार्ट दे दिया जाए तुमको, तो इस तरीके से ये वैल्यू डिवाइड कर देता है। तो उसने भोजन पर 4000 खर्च किए, ये फूड पर था। ये एजुकेशन पर कितने किए, 400 खर्च किए। टोटल कितने, 7200, यानी कि टोटल एंगल भी कितना बनाएगा, 360, यानी 7200 वैल्यू है तुम्हारी 360 की। और इन दोनों के कोण निकाल लें, यानी कि 4000 की कितनी होगी, 360 बटे 7200 गुणे 4000, ये तो 2 जीरो चले गए, और ये हो जाएगा 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि क्या आ गया, 200 डिग्री। अब 400 वाले में देखो एक जीरो कम है, तो एक जीरो इसमें भी कम कर दो तो 20 डिग्री आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 महीनों के लिए इतना था, अगले 3 महीनों के लिए 11,750 है, और अंतिम 5 महीनों के लिए 31,750 है। यदि परिवार पूरे वर्ष के दौरान 15,550 की बचत करता है तो वर्ष के दौरान परिवार की औसत मासिक आय कितनी। देखो 4 महीने के लिए कितना था, 13,750, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा, 4 गुणे 13,750, यानी कि 0 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, और 13 चौको 52, 52 और 3 55,000 हो गया।
और अगले 3 महीने के लिए कितना था, 11,750, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 11,750। तो ये हो गया 0, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 21 एक 22 यहाँ से लगा 2, 11 × 3 = 33 और 2 35 हो गया। और देखो क्या कह रहा, अंतिम 5 महीनों के लिए 31,750, टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 31,750। तो 0 हो गया, 5 × 25 हो गया, 5 × 7 = 35 और 2 37 हो गया, यहाँ से लगा 3, 5 × 5 = 3 8 हो गया, और 5 × 3 = 15 हो गया। और देखो 15,550 की वो बचत करता है, यानी कि ये तो सब तुम्हारी क्या हो गई कि उसके खर्च हो गए। देखो यही बोले गए थे, सारे खर्च हैं इनको जोड़ लो, 0 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 3 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 6 6 5 11 11 और 8 19 की 9, हासिल लगा 1 6 हो गया, 6 3 9 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1, ये हो गया। तो अब इसमें क्या करो, इसमें अपना जो तुम्हारी सेविंग थी पूरे वर्ष के दौरान 15,550 की बचत करता है, उसको भी जोड़ दो, 15,550, 0 5 5 9 5 14 4, हासिल लगा 1 6 हो गया 2, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 2,64,550। ये आ गया 12 महीने का। अब इनका एवरेज निकाल लो, तो 12 दूनी 24 हो गया, 2 बचा, फिर 12 दूनी 24, फिर तो भाग जाएगा नहीं, फिर हो गया 55 हो गया, 12 पंजे 60 होता है, 12 चौक 48, 7 बचा, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, फिर 12 पंजे 60, यानी कि आंसर क्या हो गया, 22,045। अगला सवाल देखो, इसको सरल करके मैं आंसर बताना है। पहले तो क्या होता है, ऑफ को सॉल्व करना पड़ता। देखो ऑफ को करेंगे, 16 दूनी 32 माइनस का 32 हो गया, प्लस 5 तियाँ 15 लिखा है, और 5 तियाँ 15 माइनस का 4 लिखा है, ये ब्रैकेट में अंदर था। तो 32 4 कितने हो गए, माइनस का 36, प्लस का 15 हो गया। यहाँ से घटाएंगे, 6 से 5 गया 1 बचा, 3 से 1 गया 2 बचा, माइनस का 21 बचा। अब इधर हो गया 12, भाग करना था, 2 चौकू 8 हो गया, और इधर माइनस का 21 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 12 और 21 कितना हो गया, 33, 33 से 4 गया 29। अगला सवाल, पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, क्यू ने उसे आर को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि आर ने उस वस्तु को 1080 में खरीदा तो पी ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था। देखो पी ने मान लिया एक्स में खरीदा था, 20% लाभ पर उसने बेच दिया किसको, क्यू को। क्यू ने क्या किया, इस टोटल में खरीदा था, लेकिन इसने क्या किया, 10% हानि पर बेच दिया किसको, आर को। आर ने इसके लिए कितने पैसे दिए, इतने रुपए दिए, काट दो, 0 से 0 कटा तो 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और ये पूरा पूरा 120 से कट जाएगा। यानी कि उसने कितने में खरीदी थी, 1,000 रुपये में पी ने खरीदी थी। अगला सवाल कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली मिट्टी की गोलाकार गेंद को गलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती। देखो पहले क्या होगा, छोटी गोली जितनी भी बनी होगी, जैसे मान लो 4/3 पाई R1 क्यू, ये छोटी गोलियां हैं, ये n बनी होंगी। अब बनी किससे हैं, इनसे। एक गोली थी, बहुत बड़ी गोली थी, और उससे बनी हुई है, तो दोनों का आयतन हमने कर दिया बराबर। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, R1 की वैल्यू यानी छोटी वाली, तो 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई n, बड़े वाले का आयतन 15, आर की वैल्यू 15 थी बड़े वाले की, तो 15 रख दी, 5 3 15, देखो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 और 3, यानी n बराबर कितना आ गया, 27, यानी कि छोटी गोली कितनी बनाई होंगी, 27। अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो बी को उसी काम का 3/4 भाग अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो ए और बी साथ मिलकर कर रहे हैं तो 40 दिन में कर रहे हैं, अब यहाँ पर ए अकेला कर रहा है तो कितने दिन में, 60 दिन में कर रहा है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 120 हो गया, इनकी इफिशियंसी 3, इसकी 2, यानी कि ए की इफिशियंसी अगर 2 है तो बी की कितनी होगी, 1 होगी, तभी को दोनों को मिलाकर कितनी आई, 3 आई है। अब कह रहा है बी उसी काम का, यानी कि काम कितना था टोटल इसका, 3/4 काम कितने दिन में पूरा कर देगा, तो बी की इफिशियंसी 1 थी, 1 से भाग कर दो, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका 9, यानी कि 90 दिन में पूरा कर देगा। अगला सवाल,
30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 30 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि आर कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बताया गया 3.14, और आर बराबर 15, 15 गुणे 15। देखो ये तो हो गया 15 चौकू 60, 60 गुणे 15 गुणे 3.14, तो 15 छक्का 90 हो गया, ये 900 हो गया 3.14। ये जीरो हटाओगे तो ये 2 पॉइंट चले गए, और लास्ट में 9 चौक 36, यूनिट डिजिट क्या नहीं चाहिए 6। देखो फर्स्ट ऑप्शन में केवल 28 26 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक पर्स की खरीद पर 10% 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अंकित मूल्य 2250 था, उस पर छूट दी गई 10%, 10% छूट दी गई, यानी कि 90% की चीज़ दी होगी। फिर 20% की तो 80% की चीज़ दी होगी। ये क्या हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। आप काट दो, 25 ने में 225, 25 चौकू 100 हो गया, ऊपर जीरो कितने हैं 2 काट दो, ये 4 दूनी 8 हो गया, 9 नेम 81, यानी कि 810 गुणे 2 बराबर क्या हो गया SP। तो 0 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, कॉट थीटा बराबर दिया है कॉट 30 और कॉट 60, तो थीटा कोई एक न्यून कोण है तो 2 थीटा बराबर निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर थीटा था, तो ये हो गया कॉट थीटा बराबर 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं कॉट 45। कंपेयर कर दो तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45। पूछा क्या गया 2 थीटा, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। अगला सवाल, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ती है। देखो आपकी दो स्टेशनें हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 494 किलोमीटर। अब वो 3 बजे शुरू करती है, 3 बजे 3 PM पर ए ने चलना शुरू किया और बी की ओर जाती कितने 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक अन्य ट्रेन है जो बी से चलती है, कै बजे 4 बजे 4 PM पे, और चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जाती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है वे किस समय मिलेंगे। अब देखो ये 3 बजे चली, ये 4 बजे चली, यानी 1 घंटे पहले ये चल चुकी है, 1 घंटे में ये 83 किलोमीटर तो चल चुकी होगी पहले ही। अब दूरी बची कितनी, इतनी 494 में से अगर हम 83 किलोमीटर जो हम चल लिए 1 घंटे में वो हम माइनस कर देते। 494 माइनस 83 करोगे, 4 में से 3 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, और बचा 411, यानी कि ये जो दूरी है 411 किलोमीटर होगी, वो भी 4 बजे से। 4 बजे से ये भी चलेगी, अब 1 घंटा ये चल चुकी, ये भी चलेगी। अब दोनों अगर वो कह रहा है कि किस टाइम मिलेंगी, 411 बटे भाग करना होगा, ये तो किलोमीटर में हो गया। अब स्पीड से भाग होगा तभी तुम्हारा क्या निकलेगा, टाइम निकल के आएगा। अब स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगी। दोनों को जोड़ दो, 83 + 54, 4 3 7 8 5 13, यानी कि 137 से भाग कर दो, तो 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9 2 11, 3 एकम 3 4 3, यानी कि वो क्या होगा 3 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाएंगी। अब 4 बजे के बाद 3 घंटे और जोड़ दो, यानी कि 7 बजे, वो भी किस टाइम के 7 PM पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। अगला सवाल, देखो इसको भी सरल करके मैं आंसर बताना है। देखो इसमें 62 को मान लो ए, यानी कि ये लिखा है ए, ये लिखा है ए, और ये लिखा है ए, और 22 को मान लो बी, ये लिखा है बी। यहाँ पर हो गया A² B, ये हो गया A और B², और ये हो गया BQ। ठीक है, तो ऊपर तुम्हारा लिखा है AQ माइनस का 3A² B और प्लस AB² माइनस का BQ। देखो क्या किया हमने, बी को 22 और ए को माना है 62, तो ये बन गया। अब ऊपर वाले को केवल सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ से AQ, बी इधर ले आओ BQ, माइनस का 3AB कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा ए, और ये माइनस की भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का B। तो ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया A - B का
होल क्यू का। तो ए बराबर कितना था 62 और बी बराबर कितना था तुम्हारा 22 की पावर होल क्यू। तो 0 6 में से 2 गया 4 की पावर होल क्यू, 4 चौको 16 चौको 64, 1 2 3, यानी कि आप 64,000 में भाग कर दो 8 × 8 × 8, 8 8 64 और फिर 8 एकम 8 और फिर काट दो 8 एकम 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि आंसर क्या आ गया 125। अगला सवाल, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 5,50,000 की राशि पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। देखो आप लोग तो निकाल ही लोगे, 2 वर्ष का अगर निकालना हो तो 7 + 7 + 7 / 100 कर देंगे, यानी कि 7 7 14 हो गया, 14.49 ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साल का ब्याज। लेकिन हमें ऐसा करना क्यों है? ये तो सबको ही पता था कि तुम कर सकते हो, हमने तो मना किया नहीं, आपको आता नहीं है और मुझे ही पता आप लोग कर लेंगे। यहाँ से देखो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा, 11 × 5 हो रहा। हम 11 के डिविजिबिलिटी भी तो चेक कर सकते हैं। देखो पहले वाला तो आंसर देखो उसमें टिक है तो कोई बात नहीं, हम उसको बाद में चेक करते। देखो 6 6 12, 12 5 17, फिर ये हो गया 9 2 11, ऐसे अगर घटाएंगे तो 11 6 17 ये नहीं होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी अगर सबको ही पता होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मानता ही नहीं नहीं पता होगी। 7 6 13 और 9 9 18, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये भी नहीं होगी। 8 6 14, 14 में से 5 गया 9 आएगा, ये भी नहीं होगी। और बचा एक ऑप्शन 7 6 13, 13 5 18 और 9 9 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, यानी कि यही डिवाइड था। तो क्या होता है कि अगर आपके जैसे क्वेश्चन 25 है, 25 में अगर 2 में भी ये लग गया तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा, जैसे काटे, फिर यहाँ पर 11 × 5 लिखा, 11 × 5 और 2 0 तो हटा ही दो, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 14 × 49 हो गया। अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 5 ने 45, 5 हासिल लगा 4, 5 को 20, 4 24 की 4 हासिल लगा 2 और 14 पंजे 70 2 72। फिर 11 का गुणा करो, 11 का गुणा करोगे तो 5 5 4 9, 4 2 6, 7 2 9 और 7। तो देखो ये जो गुणा वाला टाइम है ये तो बच गया ना, ये इतने में चेक कर लिया। चलिए फिर अगला सवाल, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 54 321 में जोड़ने पर योगफल 6 से विभाज्य हो गया। 6 से विभाज्य का मतलब 3 × 2, यानी कि लास्ट में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए 5 4 9 3 12 13 14 1 15, 5 4 9 9 3 12, 12 और 3 15 तो है, लेकिन एक चीज देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3 से डिवाइड के लिए 15 के बाद क्या और जोड़ दें 3, यानी कि 18 होने पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसमें अगर 3 जोड़ोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 4, तो 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तुम्हारा नंबर कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि हम 3 को अगर जोड़ दें तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 3। 5 को अगर जोड़ते हैं तो 6 15 5 20 हो जाता, तो नहीं होगा। 1 को जोड़ते हैं तो 15 + 1 16 हो जाता, नहीं होता। अगर 7 को जोड़ते हैं तो 15 + 7 22, जो कि 3 से डिवाइड एक भी नहीं थे, केवल एक ही ऑप्शन था, 3 को अगर ऐड कर देते तो 3 से डिवाइड हो जाता। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी संगत ऊंचाई का 2 गुना है। देखो आधार मतलब क्या होता है बेस, बेस संगत ऊंचाई का 2 गुना है, यानी कि अगर हाइट हमारी h है तो बेस कितना हो गया 2h। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होता है। अब बेस कितना है 2h, सॉरी कैपिटल H लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, और H कितना हो गया ये हो गया। एरिया कितना दिया 144, इसको काट दो, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, यानी H बराबर √72। इसको क्या लिख सकते हैं 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, यानी कि इसका एक तो 3 बार आ जाएगा, एक तुम्हारा 2 बार आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर 2, तो 3 दूनी 6√2। अगला सवाल, बार ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोनों वर्षों में C3 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में C4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। देखो 2000 और 2001 की बात कर रहा, C3 कहाँ पर है ये है, तो 110
प्लस 100 कितना हो गया, 0 1 और 2, 210 हो गया। C4 देख लो कहाँ पर, ये है, यानी 115 प्लस 110, 5 और 2 और 1 1 2, काट दो, देखो 5 से कट जाए, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 55 25, और कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 14:15। अगला सवाल, एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से हार गया। एक अन्य उम्मीदवार बी ने 40% मत प्राप्त किए और वह अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत अधिक प्राप्त किए, मतलब वो 6 जितने जीत सकता था, जितने कम से कम वोट चाहिए उससे 6 अधिक लिए। तो देखो, अगर पहले वाले को 30% वोट मिले, अगर उसको 6 और मिल जाते तो पास होने के लिए जितने मिनिमम चाहिए ना वो हो जाते। अब दूसरे वाले को क्या हुआ, 40% मिले, लेकिन जितने जरूरी थे उससे कितने 6 ज़्यादा मिल गए, इसको 6 कम कर दो तो ये दोनों बराबर हो गया। तो 40 और 30, देखो 6 प्लस 6 हो जाएगा, और 40 और 30 इधर 30 आ जाएगा, तो 10%, यानी कि 10% की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी है, 12। पूछा गया अधिकतम मत कितने थे, तो 100%, 10 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी 10 का कर दो तो 120। अगला सवाल, 2015 में बिक्री का प्रतिशत उत्पादन से कितना अधिक था। 2015 में सेल्स कह रहा है, सेल्स और प्रोडक्शन उत्पादन से कितना अधिक था। देखो, बिक्री का प्रतिशत उत्पादन से कितना अधिक था, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं मिलता है। बिक्री का प्रतिशत और उत्पादन, यानी कोई चीज़ परसेंटेज में और कोई चीज़ नंबर में वो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। और फिर 2015 की बात कर रहा है, कुछ भी कर भी रहा होता, कितना अधिक है, अधिक तो है ही नहीं। प्रोडक्शन ज़्यादा है और सेल्स कम है, कम है, तो यहाँ पर तो कोई प्रोसेस ही नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, ये गलत है, ये बोनस का नंबर हो गया सबके लिए, ये 2 नंबर पक्के हो गए। अगला सवाल, 96 रुपये प्रति केजी 104 रुपये प्रति केजी के चावल को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपये प्रति केजी है तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। देखो, 1:1:2 में हमने मान ली 1:1:2 कोई चीज़ होगी, इसका मूल्य क्या था, 96 रुपये, इसका मूल्य 104 रुपये, और इसका मूल्य हमें निकालना था। लेकिन इन तीनों का एवरेज कितना था, 113 रुपये। अब यहाँ से ये कितना, 17 कम था, ये 17 कम था कितने पर, 1 पर, और टोटल नंबर भी कितने थे, 1 ही थे, यानी कितना ही कम रहे होंगे, 17 कम रहे होंगे। अब यहाँ से देखो, ये कितना कम था, ये कम था तुम्हारा 9, और सब पे 9 कम था, तो 1 पर कितना कम होगा, 1 की गुणा कर दो, -9, ये भी कम रहा होगा। अब हमें यही वाला टर्म तो निकालना है। तो देखो, 9 7 16, 6 यहाँ से लगा 1, 26, यानी टोटल कम कितना रहा, 26, यानी कि 26 ये वाला नंबर लेके आया होगा, तभी तो उसने एवरेज 113 बनाया होगा। अगर ये नंबर एक 26 नहीं लेके आता तो नहीं बन पाता। यानी कि 2 लोग थे जो कितना 26 लेके आए, तभी वो एवरेज बना, यानी कि 1 लोग कितना लेके आए, 13 लेके आए। अगर 13 एवरेज से एक्स्ट्रा नहीं लेके आते तो वो नहीं बन पाता। यानी कि 113 में +13 कर दो तो 126 रहा होगा इस वाले का एवरेज। देखो, बात समझ में आई नहीं आई, मैं दोबारा बता दूँ। देखो, हमने मान ली क्वांटिटी 1 1 और 2 में ही थी, इसका रेट 96 था, इसका 104 था, इसका हमें निकालना था। तो हमने मान लिया पूरा एवरेज 113 था, पूरा एवरेज 113 हो गया। अब 113 से ये 96 कितना कम है, 17 कम है, यानी कि 17 कम है 1 पे, टोटल नंबर भी कितने थे, 1 पे, टोटल कम कितना हो गया, 17 कम हो गया। अब यहाँ देखो, 113 से 104 कितना कम है, 9 कम है, 1 पे 9 कम है, टोटल नंबर भी कितने थे, 1 ही थे, तो 9 कम 9, यानी कि 9 कम हो गए। ये तो हमें पता ही नहीं था। तो टोटल कम कितने हो गए, यानी कि 26 कम हुए एवरेज से। अब ये एवरेज से 26 कम है, उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए ये वाला जो नंबर हमारा तीसरा बचा है, यही तो वो 26 लाएगा। ये अगर 26 लेके आया होगा तो टोटल 26 लाया है। यहाँ पर लोग कितने थे, 2 लोग थे, तो 1 लोग कितना लाया होगा, 1 लोग 13 लाया होगा। देखो, दो 26 लाए हैं तो एक कितना लाया होगा, 13 लाया होगा। भाई 13 को हमने क्या किया, एवरेज में जोड़ दिया, यानी कि जो है ना 2 लोगों का एवरेज, ये 126 रहा। मैं लोगों में इसलिए कर रहा हूँ कि जनरली सवाल इसी में आते, तो मैं क्वांटिटी में नहीं ले रहा हूँ। ये थी तो क्वांटिटी, लेकिन मैं लोगों में ही बात कर रहा हूँ, तो ये गलत मत समझना कि गलत कुछ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना रहा होगा, 126।
अगला सवाल, आप गुणा भाग करके करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं। जैसे 96 गुणे 1 हो जाता, प्लस 104 गुणे 1 हो जाता, प्लस इसको मान लो एक्स प्राइस था बटे 2 हो जाता। तो 2 टोटल नंबर 2 2 4 थे, तो 4 बराबर कितना हो जाता 113। इसको अगर सॉल्व करते तो 96 प्लस 104 माइनस का 2x, 4 3 12 2 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4। अब इसको इधर जाएगा 2x उधर कर दो, 6 4 10 की 0, सॉरी 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 10 10 की 0 हासिल लगा 1। देखो प्लस का होगा तो प्लस का 2x बराबर 452 हो गया। तो 2x बराबर कितना होगा 452 माइनस का 200, यानी कि बचा कितना 252। 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। यही तो मैंने निकाला था। चलिए अगला सवाल, 5000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 10%, ये देखो वैसे रेट याद होंगी सबको, अगर नहीं याद है फिर भी एक बार देख लो। जैसे 10 प्लस 10 लिया, प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 किया, तो ये कितना आ गया 21% आ गया। ये कितने का आया 2 साल का। तीसरे साल का करते तो 21% और 10% के साथ करते, यानी 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया, प्लस का 21 गुणे 10 बटे 100 हो गया। ये काट दो 2.1 और जोड़ दो, यानी 33.1 हो गया। ये देख लो, ये वैसे याद हो रखना चाहिए जनरली, 10% का 2 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 21, 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 गया, और ये बचा 12.1%। तो 5000 का 12.1% निकाल दो, ये हट गया, ये तो 0 पॉइंट से हट जाएगा। तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60, ये आंसर हो गया। अगला सवाल, 64 और 4096 का बीच मध्य अनुपाती क्या होता है। देखो 64 और गुणे 4096, ये होता है तुम्हारा 64, 64 का ही स्क्वायर लिखा हुआ, 6 36 बन रहा जाके, तो लगभग 40 के आसपास, यानी कि ये 8 का हो गया, ये तुम्हारा 64 का हो गया। तो 8 चौक 32, 512। यदि x प्लस 2y बराबर 10, 2xy बराबर 9, तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी। देखो अब इसको निकालने के लिए देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, और माइनस का 4x इंटू 2y। तो देखो यहाँ से अगर इसको खोलेंगे ना तो 2 दूनी 4xy आता, 2 दूनी 4xy आता। अब यहाँ पर कितना होगा 4 दूनी 8xy, तो वो जो घटाएंगे ना तो माइनस में ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस 2y बराबर 10 दिया, यानी कि 100 हो गया, माइनस का 2xy 9 दिया, यानी 9 चौक 36 हो गया, बचा कितना 64, यानी x माइनस 2y की वैल्यू क्या बची 64, यानी x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 8। अगला सवाल, त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है, अन्य 2 कोण बराबर है, इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। एक कोण 108 दिया है और 2 कोण बराबर है, तो 2a बराबर 2a प्लस 108 बराबर 180। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 180 से 100 घटा दो तो बचा 80 से 8 और चले गए तो कितना बचा 72 बचा, तो 72 का आधा 36। तो ये देखो 10 जून का शिफ्ट 2 का हमने पेपर कर लिया है कंप्लीट। आप कल क्या मतलब अभी थोड़ी देर में ही मैं कोशिश करूंगा वीडियो डाल दूं। आपको मिलते हैं अगली शिफ्ट में, शिफ्ट 3। इसी के साथ हमारे पूरे 42 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए, बस यही हमारी मनोकामना। आप जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और एक अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।